वे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं नष्टवाञ्च श्रीरूपां साधुजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगं ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित नामने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो हमने श्लोक संख्या 66 तक कर लिया था, है ना? हाँ जी माता जी। जी माता जी। 67 करना अभी हम। अगण्य अनंत यद अंड सन्निवेश तत् रूपे पुरुष करे सभाते प्रकाश। पढ़िए विश्व तृप्ति माता जी, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। पुरुष असंख्य ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में प्रवेश करते हैं। वे अपने आप को उतने ही पृथक रूपों में प्रकट करते हैं जितने की ब्रह्मांड हैं। तो कौन से पुरुष की बात हो रही है यहाँ पे? गर्भोदकशाही विष्णु माता जी। ठीक है, आगे। पुरुष न खाते यदि बहिराय श्वास निश्वास सहित है ब्रह्मांड प्रकाश। जब पुरुष श्वास छोड़ते हैं तो प्रत्येक श्वास के साथ ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। तत् पुनरपि श्वास यदि प्रवेशे अंतरे श्वास सह ब्रह्मांड पेशे पुरुष शरीरे। तत्पश्चात जब वे सांस लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड पुनः उनके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। तात्पर्य कारणोदकशाही विष्णु के रूप में भगवान प्रकृति को अपनी दृष्टि से गर्भित करते हैं। उस दृष्टि के दिव्य गुण आत्मा के कण अथवा आध्यात्मिक परमाणु होते हैं जो विगत वैश्विक प्राकट्यों में उनके व्यक्तिगत कर्म के बीज के अनुसार विभिन्न योनियों में प्रकट होते हैं। भगवान स्वयं अपने अंश रूप में असंख्य ब्रह्मांडों का समूह उत्पन्न करते हैं और इन ब्रह्मांडों में से प्रत्येक में गर्भोदकशाही विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। भगवत गीता में उनका माया के संपर्क में आना वायु तथा आकाश के उदाहरण द्वारा समझाया गया है। आकाश प्रत्येक भौतिक वस्तु में प्रवेश करता है फिर भी हमसे दूर रहता है। तो भगवान श्वास छोड़ते हैं जब कारणोदकशाही विष्णु सारे ब्रह्मांड पैदा हो जाते हैं, और जब वो सांस खींचते हैं तो सारे ब्रह्मांड उनके अंदर चले जाते हैं। लेकिन भगवान की सृष्टि है ये, लेकिन भगवान इन सबसे फिर भी भिन्न है। एग्जाम्पल दे रहे हैं ये, जैसे वायु है और आकाश है। हालांकि आकाश में ही वायु होती है, लेकिन आकाश फिर भी वायु से अलग है ना। आकाश में वायु विचरण करती है, लेकिन आकाश बिल्कुल भिन्न है। जैसे सूर्य का भी एग्जाम्पल मैं आज पढ़ रही थी कहीं पे। सूर्य से बादल बनते हैं, सूर्य से बारिश होती है, सूर्य से ही अंधकार होता है ना, सब चीजें होती हैं। लेकिन ये सारी चीजों से सूर्य अलग है। इसी प्रकार भगवान से सारी चीजें आई हैं, लेकिन भगवान अलग है इस भौतिक प्रकृति से। यही चीज हम समझ रहे हैं कल से ना, कि भगवान से भौतिक प्रकृति आई है, लेकिन फिर भी भगवान क्या है, इनसे अलग। गवाक्षेर रंध्रे ये नत्र सरेणु चले पुरुषेर लोमर उपे ब्रह्मांडेर जाले।
जिस प्रकार धूल के छोटे छोटे कण खिड़की के छेदों से निकल जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मांडों के समूह पुरुष के रोम छिद्रों से होकर निकल जाते हैं। सोचिए हम टेस्टिंग करते हैं तो क्या होता है, मिट्टी जाली वाले दरवाजे से क्या बाहर गिरती है। सोचो ऐसे ब्रह्मांड गिर रहे होते हैं भगवान के शरीर से ऐसे ब्रह्मांड गिर रहे हैं, और ऐसे असंख्य ब्रह्मांडों में से एक ब्रह्मांड में हम रह रहे हैं। उस ब्रह्मांड में भी कितने सारे लोक हैं, उसमें से एक लोक में हम रह रहे हैं, भूलोक। भूलोक में कितने सारे वर्ष हैं, उसमें से एक भारत वर्ष। वर्ष ये वो वाला वर्ष नहीं, इंडिया चाइना वो वाला नहीं, वर्ष जो एक चीज दीप से घिरी होती है पानी से, उसको वर्ष बोला जाता है ज्योग्राफी, भागवतम की ज्योग्राफी के हिसाब से। तो वैसा एक भारत वर्ष है, बाकी इलावृत वर्ष और बहुत सारे वर्ष होते हैं। तो उसमें से एक वर्ष है भारत, हाँ, भूलोक या भारत। उस भारत वर्ष में भी कितने द्वीप हैं, 9 द्वीप हैं, है ना, 9 द्वीप हैं। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हिस्ट्री है, हाँ। उसमें से एक जम्बू द्वीप में हम रहते हैं। जम्बू द्वीप में फिर क्या होता है, और बहुत कुछ होता है जम्बू द्वीप में फिर ऐसे डिविजन्स होते हैं अलग अलग। जम्बू द्वीप के खंड होते हैं आगे, शायद शायद वर्ष जम्बू द्वीप में होते हैं, 7 वर्ष होते हैं उसमें। उसमें से एक भारतवर्ष अलग से है, उसमें हम रहते हैं, और उसमें ये सारी पृथ्वी आती है। उसमें वो भारतवर्ष नहीं है जो हमारा, उसमें पूरी पृथ्वी आती है। तो पृथ्वी के अंदर कितने सारे समुद्र, कितने सारे कॉन्टिनेंट्स, कितने सारे लैंड। उस समय से जो लैंड वाला पोर्शन है, उसमें असंख्य कितने सारे देश हैं। उन सब देशों में से हमारा एक इंडिया है। उस इंडिया में एक हरियाणा है, हरियाणा में एक फरीदाबाद है, फरीदाबाद में एक 37 सेक्टर है 37 सेक्टर में हम लोग है ना, मंदिर में रहते हैं। कितना ऊपर से छोटा 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 होता जाएगा। तो अस्तित्व नहीं है हमारा कोई भी। भगवान कहते हैं, जैसे मतलब चींटी को बोलो तो एवरेस्ट चढ़ जा। एवरेस्ट क्या है, हमारी वही स्थिति है कि हम भगवान को क्या जानेंगे। चींटी क्या जाने एवरेस्ट क्या है ना, हिमालय क्या है वो नहीं जान सकते। तो हम भगवान को कहाँ जान सकते। भगवान के शरीर से ऐसे ऐसे ब्रह्मांड निकलते हैं, हमारे जैसे असंख्य जीव होते हैं। हर चीज की अपनी अपनी इच्छाएं हैं, हर जीव का अपना अपना पूरा लाइफ वो है, मेरे को ये मिल जाए, मेरे साथ ऐसा हो जाए, मेरे साथ वैसा हो जाए। सब इसी आशा में जीते जीते मर जाते हैं नहीं, सही होता है ना। सब अपनी अपनी आशाएं लेके जी रहे हैं, आज नहीं तो कल मिल जाएगा, कल नहीं तो परसों मिल जाएगा, और बस खत्म कहानी, एक दिन खत्म हो जाती है और हम छोड़ आते हैं उस व्यक्ति को, कहीं ना कहीं चला आते हैं। ये लाइफ है। तो यही बताया जा रहा है कि भगवान के सांस लेने से ब्रह्मांड निकलते हैं, और फिर जब ब्रह्मांड भगवान सांस लेते हैं तो सारे शरीर, जब तक भगवान की सांस बाहर है ना तब तक ही हम जिंदा है बस। जैसे ही भगवान सांस अंदर लेंगे हम मर जाएंगे, और इतने में हमारे कई करोड़ों जन्म हो जाएंगे। उस सांस के छोड़ने और लेने में दोबारा हमारे कई करोड़ों जन्म हो जाएंगे हमारे। भगवान की सांस भी कितनी लंबी है आगे यस्य निश्चित कालमथावलंब्य जीवन्ति लोमविलजा जगदण्डनाथा विष्णु महांस्तिह यस्य कला विशेषो गोविंदमादिपुरुषं तमहं भजामि। अनुवाद ब्रह्मा गण तथा भौतिक लोकों के अन्य स्वामी महाविष्णु के रोम छिद्रों से उत्पन्न होते हैं और उनके एक उच्छ्वास काल तक जीवित रहते हैं। मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, महाविष्णु जिनके पूर्ण अंश के अंश हैं। तात्पर्य: भगवान के सृजन शक्ति का वर्णन ब्रह्म संहिता 5.48 से लिया गया है, जिसकी रचना ब्रह्मा जी ने आत्म साक्षात्कार होने के बाद की। जब महाविष्णु श्वास छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड के आध्यात्मिक बीज अणुओं जैसे कणों के रूप में उनसे प्रकट होते हैं। ये कण परमाणु के आकार से तिगुने होते हैं और धूल कणों जैसे होते हैं, जो एक छोटे से छेद में से होकर सूर्य की किरणों में दिखते हैं। आज के परमाणु शोध के दिनों में परमाणु वैज्ञानिकों के लिए यह जानना सार्थक होगा कि सारा ब्रह्मांड किस तरह भगवान के शरीर से निकलने वाले आध्यात्मिक परमाणुओं से विकसित होता है। तो देखिए ये सब ब्रह्मा
आदि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं सब इसी प्रकार भगवान के शरीर से उत्पन्न होते हैं। और उनके एक, और ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं, ये गोविंदम आदि पुरुष में ब्रह्म संहिता का एक श्लोक है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं ब्रह्म गण तथा भौतिक लोगों के अन्य स्वामी महाविष्णु के रूप से उत्पन्न होते हैं और उनके एक श्वास काल तक जीवित रहते हैं। तो मैं उन आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ। महाविष्णु जिनके पूर्ण अंश के अंश हैं, उनके पूर्ण अंश कौन है? भगवान बलराम जी। संकर्षण उनका एक्सपेंशन है, तो संकर्षण के भी आगे अंश है ना, वो पूर्ण अंश के अंश हैं। तो ऐसे परम भगवान को मैं क्या करता हूँ, नाम करता हूँ। तो जब ब्रह्मा जी ने तपस्या की, मतलब उनको कुछ न समझ में नहीं आ रहा था, और फिर उन्होंने तपस्या की, फिर भगवान ने उनको रियलाइजेशन दी, उनको अनुभूति दी अपने बारे में। तो वो जो अनुभूति उन्होंने अपने बारे में दी, या जो भी उनको दर्शन दिए होंगे, उसको ब्रह्मा जी ने एक पुस्तक में लिख दिया। उस पुस्तक का नाम है ब्रह्म संहिता। तो उसमें भगवान के सारे धामों का वर्णन है। अगर कोई समझना चाहता है कौन सा ब्रह्मांड, कौन सा लोक, ये शिवलोक, ये वो देवी लोक, सूर्य चंद्रमा, सब सब के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन है उसमें, कि कौन कहाँ कैसे व्यवस्थित, कहाँ रहता है, कौन कैसे होता है, गोविंद कहाँ है, बाकी सब कहाँ है, किसकी क्या स्थिति है, सबके बारे में वहाँ हर चीज के बारे में बताया गया। उसी में से एक श्लोक ये लिया गया जहाँ ब्रह्मा जी ये बोल रहे हैं। तो हमारे पास तो ब्रह्म संहिता की बहुत छोटी सी कॉपी है, क्योंकि जो पूरा था वो तो नहीं मिल रहा अभी। जब चैतन्य महाप्रभु साउथ में गए थे, उनको छोटा सा मतलब एक पोर्शन मिला था उसका, है ना, उस पोर्शन को उन्होंने लिख दिया, जो भी हमारे पास उपलब्ध है, जो हमारी ब्रह्म संहिता के नाम से। बट सोचिए कि वो पूरी ब्रह्म संहिता कितनी बड़ी होगी, जो भी हमारे पास उपलब्ध नहीं है। ये तो उसमें से कुछ ही श्लोक हैं, ठीक है, जो हम 50-52 श्लोक है शायद उसमें, है ना, इतने से ही श्लोक हैं। तो उनमें से हम कुछ 27 के करीब श्लोक पढ़ते हैं और याद करते हैं। तो पूरी ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी ने लिखी होगी, वो तो सिर्फ कुछ पन्ने मिले उनको वहां से ना, उसके ब्रह्म संहिता के साउथ में से। तो आगे बढ़ते हैं, ब्रह्मा जी और क्या कह रहे हैं, अभी ब्रह्मा जी बोलेंगे सारे। वाहम तमो महदम दहम ख चराग्निवार्गो संवेशिष्टांड घट सप्त विसस्तिकाया वेदग्धा गणितांड पराणुचर्या वाताधव रोम विवरस्य च ते महित्वम। और कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ूं माता जी? पढ़िए। हरे कृष्णा। धन्यवाद। मैं अपने हाथ के 7 बित्ताओं के माप वाला शुद्र प्राणी कहाँ हूँ? मैं भौतिक प्रकृति, समग्र भौतिक शक्ति, मिथ्या अहंकार, आकाश, वायु, जल तथा पृथ्वी से निर्मित इस ब्रह्मांड से घिरा हुआ हूँ। और आपकी महिमा क्या है? आपके शरीर के रोम से असंख्य ब्रह्मांड उसी तरह निकल रही हैं जिस प्रकार खिड़की के छेद से धूल के कण निकलते हैं। तात्पर्य: जब ब्रह्मा जी ने कृष्ण के सारे बछड़ों तथा ग्वाल बालों को चुरा लिया और लौटकर देखा कि सारे बछड़े तथा बालक अब भी कृष्ण के साथ घूम रहे हैं, तो उन्होंने अपनी हार मानकर यह स्तुति की। श्रीमद् भागवत 10.14.11। एक बद्ध जीव, यहाँ तक कि संपूर्ण ब्रह्मांड के कार्यों की व्यवस्था करने वाले ब्रह्मा जी जैसे महान जीव भी भगवान के साथ अपनी तुलना नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान अपने शरीर के छिद्रों से निकलने वाली आध्यात्मिक किरणों मात्र से असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न कर सकते हैं। भौतिक विज्ञानियों को चाहिए कि वे श्री ब्रह्मा जी की स्तुति करें। स्तुति से ईश्वर की तुलना में अब हमारी तुच्छता के विषय में शिक्षा ग्रहण करें। ब्रह्मा जी की इन स्तुतियों में उन लोगों के सीखने के लिए बहुत कुछ है जो शक्ति का संचय करके मिथ्या गर्व से फूले रहते हैं। तो सब लोग बोलते हैं ना ब्रह्मा विष्णु महेश, तो तीनों देव हैं, ये तो सब तीनों ही देव हैं, आप विष्णु को बड़ा क्यों बोल रहे हो? तो ब्रह्मा जी खुद ही स्तुति कर रहे हैं, देखिए, है ना, ब्रह्मा जी प्रूफ कर रहे हैं कि मेरा कोई अस्तित्व नहीं है भगवान के सामने, है ना, मैं तो 7 हाथ वाला, है ना, ऐसे मापते हैं शायद, यहाँ से मापते हैं मेरे ख्याल से, ऐसे, है ना, ऐसे 7 हाथ वाला, 7 बित्ताओं वाला मैं शूद्र प्राणी हूँ, और मैं तो इस ब्रह्मांड से घिरा हूँ। आपकी महिमा को मैं कैसे समझ सकता हूँ? ब्रह्मा जी खुद ही बता रहे हैं।
अंशेर अंश यही कला तार नाम गोविंदेर प्रतिमूर्ति श्री बलराम। अनुवाद। संपूर्ण के अंश का अंश कला कहलाता है। श्री बलराम तो भगवान गोविंद के प्रतिरूप हैं। ठीक है, तो बलराम जी को अंश नहीं बोलेंगे, बलराम जी प्रतिरूप है। फिर बलराम जी का अंश हुआ संकर्षण, फिर संकर्षण का अंश हुआ विष्णु, तो वो कला आ गया। ठीक है ना। भगवान आप उसको अंश नहीं बोलेंगे, मतलब वो एक्सपेंशन है भगवान का, एक तरह से एक्सटेंशन है, अपना ही दूसरा रूप प्रतिरूप भगवान ने प्रकट किया। तार एक रूप श्री माता जी, दर्शन, तारा अंश पुरुष है कला ते गणना। माता जी, ये कला जो है ये महाविष्णु जी को बोलेंगे ना, अभी कला। अभी आ रहा है, नीचे आ रहा है, पढ़ो पहले। जी, अनुवाद। बलराम जी के निजी विस्तार महासंकर्षण कहलाते हैं और उनके अंश पुरुष कला अर्थात पूर्ण अंश के अंश कहलाते हैं। अगले जी में पता माता जी। चले। यहाँ के कला कही तीनों महाविष्णु, महापुरुष अवतारी ते हम सर्व जिष्णु। अनुवाद। मैं कहता हूँ कि यह कला महाविष्णु है। वे महापुरुष हैं जो अन्य पुरुषों के स्रोत हैं और जो सर्वव्यापी हैं। तो ये जो समझ में आ रहा है कि बलराम जी को ये अंश नहीं मानते, बलराम जी को रूप मानते हैं दूसरा। तो बलराम जी का अंश कौन है? संकर्षण। संकर्षण का अंश कौन है? महाविष्णु। महाविष्णु। तो फिर ये कला हो गई, अंश का अंश क्या हो गया? कला हो गई। गर्भोद शिरोदशाई दोहे पुरुष नाम, सई दुई यार अंश विष्णु विश्व धाम। अनुवाद। गर्भोदक्षाई तथा क्षीरोदक्षाई दोनों पुरुष कहलाते हैं। वे प्रथम पुरुष और समस्त ब्रह्मांडों के धाम कारणोदक्षाई विष्णु के पूर्ण अंश हैं। तात्पर्य। लघु भागवतामृत में पुरुष के लक्षण वर्णित किए गए हैं। ग्रंथकार ने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतारों का वर्णन करते हुए विष्णु पुराण 6.8.459 से प्रमाण दिया है, जिसमें कहा गया है, मैं उन पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण को सादर नमस्कार प्रकार के भौतिक द्वैतों के कलमश सदैव मुक्त रहते हैं, जिनके पूर्ण अंश महाविष्णु के लिए पदार्थ पर प्रतिपाद करते हैं, जो एक जैसे अनेक दिव्य रूपों में अपना विस्तार करते हैं, जो सारे जीवों के स्वामी हैं, जो भौतिक शक्ति के कलमश से सदैव मुक्त रहने वाले हैं और जो इस भौतिक जगत में प्रकट होने पर समान प्रतीत होते, यद्यपि उनका रूप सदैव आध्यात्मिक आनंदमय दिव्य होता है। रूप गोस्वामी ने इस कथन के सार रूप में बतलाया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का वह पूर्ण विस्तार जो भौतिक शक्ति के सहयोग से कार्य करता है पुरुष कहलाता है। ठीक है, तो पुरुष कौन है? ये तीनों पुरुष हैं। गर्भोदक्षाई, शिरोदक्षाई, महाविष्णु, ये तीनों पुरुष हैं। और ये पुरुष कौन है? जो भौतिक शक्ति के सहयोग से कार्य करते हैं, क्योंकि इनको ब्रह्मांड में क्रिएशन करनी है, ब्रह्मांड में सब कुछ करना है, तो इनको वो प्रकृति है, वो स्त्री है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? पुरुष। ठीक है। माता जी एक प्रश्न था क्या? हाँ जी। माता जी भगवान श्री कृष्ण अपना विस्तार करते हैं बलदेव में, है ना? बलदेव भी चतुर्व्यूह में अपना विस्तार करते हैं, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध। तो माता जी आज मैंने भागवतम में पढ़ा था 10th कैंटो पे, तो वहां पे बता रहे थे कि जो प्रद्युम्न है वो वासुदेव के अपने ही अंश है, वो विष्णु तत्व है, ये तो क्लियर है ही, उनके अपने अंश है। तो वासुदेव के अंश, वासुदेव तो चतुर्व्यूह में है ना, तो मतलब वो सही कह रहे हैं, लेकिन अभी उसके लिए डिटेल बहुत समझनी पड़ेगी, अभी उसको छोड़ दीजिए। वो जब चैप्टर आएगा ना, वो मध्य लीला में आएगा, उसमें सारा बताएंगे। अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, उन्हीं के पार्ट होते हैं अलग। ठीक है मतलब, क्योंकि वो बलदेव से तो समझ आता था उसमें कि वो जैसे एक्सपेंशन उसमें आगे वो बढ़ रहे थे, बट वो थोड़ा बड़ा यहाँ कंफ्यूजन हो गया था। वो आराम ठीक है से करना मतलब, पड़ेगा, एक दो शब्दों में नहीं समझ पाएंगे उसे। ठीक है मतलब। नोस्ते त्रीणि रूपाणि पुरुषाख्यान्यथो विदु, एकम तु महता सृष्टा द्वितीयत्वंड संस्थितम्, तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। और कोई पढ़ेगा? ईश्वर लीला माता जी पढ़िए, ईश्वर लीला माता जी पढ़िए।
अनम्यूट नहीं हो रहा। हरे कृष्णा माता जी। माता जी मुझे श्लोक नंबर नहीं मिल रहा। अच्छा 77। ये चैप्टर 5 ही है ना माता फाइव जी? फाइव कोई नहीं, आप ढूंढ लीजिए। 5, हाँ 5 का 77। तब तक कोई और पढ़ेगा। अभी गोपी माता जी आप पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। अनुवाद। विष्णु के 3 रूप हैं जो पुरुष कहलाते हैं। पहला रूप महाविष्णु है जो संपूर्ण भौतिक शक्ति के सृष्टा हैं। दूसरा रूप गर्भोदक्षाई है जो प्रत्येक ब्रह्मांड में स्थित रहते हैं। और तीसरा रूप शिरोदक्षाई है जो हर जीव के हृदय में निवास करते हैं। जो व्यक्ति इन तीनों को जानता है वह माया के चंगुल से मुक्त हो जाता है। तात्पर्य। यह श्लोक लघु भागवतामृत पूर्व खंड 2.9 में आया है जिसे सातवत तंत्र से लिया गया है। ठीक है, तीनों विष्णु के बारे में बता रहे हैं। यद्यपि कही तारे कृष्ण रे कला करी, मत्स्य कूर्मावतारे रति महावतारे। पढ़िए। अनुवाद। यद्यपि कारणोदक्षाई विष्णु जो भगवान कृष्ण की कला कहा जाता है, किंतु वे मत्स्य कूर्म और तथा अन्य अवतारों के उद्गम है। ठीक है, अंश से भी अवतार निकलेंगे और कला से भी अवतार निकलेंगे। जो अंश से अवतार निकले उनको अंशावतार बोला जाएगा, जो कला से अवतार निकलेंगे उनको कला अवतार बोला जाएगा। एते च अंशा कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम नृण्यन्ति युगे युगे। अनुवाद। भगवान के ये सारे अवतार या तो पुरुष अवतारों के पूर्ण अंश है या पूर्णांशो अंश है, किंतु कृष्ण तो स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। जब संसार इंद्र के शत्रुओं से व्याकुल हो जाता है तब वे प्रत्येक युग में अपने विभिन्न स्वरूपों के द्वारा संसार की रक्षा करते हैं। ठीक है, तो या तो मतलब पुरुष अवतारों के अंश होते हैं या फिर उनके जो आगे कला होती है उसके अंश होते हैं। तो ऐसे मतलब ये सिस्टम चलता रहता है। इसमें इतना ज्यादा हम जज नहीं कर सकते कौन अंश है कौन कला है, इसी में घुसे रह जाएंगे। मतलब ये है कि पार्ट्स हैं पार्ट्स हैं पार्ट्स हैं पार्ट्स हैं बस। ठीक है। सही पुरुष सृष्टि स्थिति प्रलय करता, नाना अवतारे करे जगतेर भरता। अनुवाद। वे पुरुष कारणोदक्षाई विष्णु सृजन पालन और संहार करने वाले हैं। वे नाना अवतारों में अपने आप को प्रकट करते हैं क्योंकि वे जगत के पालनहार हैं। सृष्टि आदि निमित्ते अंशेर अवधान सेत अंशेर कही अवतार नाम। अनुवाद। सृजन पालन तथा संहार के निमित्त प्रकट होने वाले भगवान के अंश जो महापुरुष के नाम से जाने जाते हैं अवतार कहलाते हैं। आद्य अवतार महापुरुष भगवान सर्व अवतार बीज सर्वाश्रय धाम। अनुवाद। वे महापुरुष भगवान से अभिन्न है। वे मूल अवतार अन्य सबके बीज तथा हर वस्तु के आश्रय हैं। ऊपर वाले श्लोक में देखिए क्या बोल रहे हैं, इस सृजन पालन और संहार के लिए भी प्रकट होते हैं कोई ना कोई। उनको क्या बोला जाता है, अवतार। तो जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश पैदा हुए उनको क्या बोला जाता है, गुणा अवतार। गुण गुण लेके आए ना वो, सतोगुण रजोगुण और तमोगुण। तो उनको गुणावतार बोला जाता है। वो सृष्टि करते हैं पालन करते हैं और संहार करते हैं। और यहाँ बोला जाता है वे महापुरुष भगवान से अभिन्न है। वे मूल अवतार अन्य सबके बीच तथा हर वस्तु के आश्रय हैं। हाँ? वे महापुरुष भगवान से अभिन्न है। वे मूल अवतार अन्य सबके बीच तथा हर वस्तु के आश्रय हैं। नहीं, ये उसको बोल रहा हूँ, ये पुरुष अवतार के बारे में बोलते हैं क्योंकि यही तीनों पुरुष अवतारों से ही आगे सब लोग निकलते हैं ना। इसलिए मेनली इनका भी कहा जाता है कि ये भी सृष्टि सृजन पालन संहार करते हैं। तो जैसे तीनों पुरुष पैदा हो रहे हैं ना, पुरुष अवतार ये हैं। तो ये कह रहे हैं ये महापुरुष भगवान से अभिन्न है। तो और ये सब चीजों के मूल अवतार अन्य सब वस्तु के आश्रय। अब इनसे आगे बाद में और लोग निकलेंगे। ठीक है। आद्य अवतार पुरुष पुरुष परस्य काल स्वभाव सत्सर्व मनश्च द्रव्यम विकारो गुण इंद्रियाणि विराट स्वराट
हाँ। अनुवाद पुरुष महाविष्णु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रमुख अवतार हैं। काल, स्वभाव, प्रकृति, कार्य कारण के रूप में मन, भौतिक तत्व, मिथ्या अहंकार, प्रकृति के गुण, इंद्रियां, विराट रूप, पूर्ण स्वतंत्रता तथा चर और अचर प्राणी अंततः उनके ऐश्वर्य रूप में प्रकट होते हैं। तात्पर्य लघु भागवतामृत में अवतारों एवं उनके लक्षणों का वर्णन करते हुए बतलाया गया है कि जब भगवान कृष्ण भौतिक जगत के सृजनात्मक कार्यकलाप चलाने के लिए अवतरित होते हैं तो वे अवतार कहलाते हैं। ठीक है। अवतारों की दो अब भगवान खुद यहाँ पर आते हैं इस भौतिक जगत में कुछ ना कुछ करने के लिए, मतलब वो शिरोदकशाही विष्णु के थ्रू आते हैं। कोई भी अवतार जो प्रकट होगा इस संसार में, जैसे वराहा, नरसिंह या कोई भी आएगा, वो शिरोदकशाही विष्णु के थ्रू आएंगे। उनको क्या बोला जाता है? अवतार बोलते हैं। सारे अवतारों का स्रोत क्या है? शिरोदकशाही विष्णु। महाविष्णु से गर्भोदकशाही विष्णु आए, गर्भोदकशाही से शिरोदकशाही आए, शिरोदकशाही से सारे अवतार आएंगे। सारे अवतार गर्भोदकशाही या महाविष्णु से नहीं आएंगे। का ओरिजिन कहाँ से है? शिरोदकशाही विष्णु से। इसलिए हम सबको क्या बोलते हैं? अवतार। अब आगे अवतारों को समझा रहे हैं। अवतारों की दो कोटियां हैं, शक्त्यावेश भक्त तथा एक तद एकात्म रूप स्वयं भगवान। तद एकात्म रूप के उदाहरण शेष हैं और भक्त के उदाहरण श्री कृष्ण के पिता वसुदेव हैं। शिला बलदेव व विद्याभूषण ने टीका की है कि यह भौतिक जगत ईश्वर का आंशिक राज्य है, जहाँ विशेष कार्य संपन्न करने के लिए भगवान कभी कभी प्रकट होते हैं। भगवान कृष्ण जिस अंश के द्वारा ऐसे कार्य संपन्न करते हैं वे महाविष्णु कहलाते हैं, जो समस्त अवतारों के शुभारंभ हैं। अनुभवहीन वैज्ञानिक मान लेते हैं कि भौतिक शक्ति भौतिक जगत के लिए कारण तथा अवयव दोनों प्रदान करती है और जीव भौतिक प्रकृति के भोक्ता हैं। किंतु भागवत विचारधारा के भक्त सारी स्थिति की सूक्ष्म छानबीन कर लेने के बाद समझ सकते हैं कि भौतिक प्रकृति ना तो स्वतंत्र रूप से भौतिक अवयवों की पूर्ति कर सकती है, ना ही भौतिक जगत का कारण बन सकती है। क्यों नहीं कर भौतिक सकते? कल हमने डिस्कस किया था, भौतिक प्रकृति क्यों नहीं हमें सारी चीजें प्रदान कर सकते, और ना ही इस भौतिक जगत का कारण है भौतिक प्रकृति। कल डिस्कस किया था। माता जी क्योंकि वो स्पिरिचुअल, मतलब कि वो स्पिरिचुअल एनर्जी जो मतलब कि वो भगवान से इंडिपेंडेंट नहीं है ना, तो वो अकेले कुछ नहीं कर सकते। यस। और गीतिका माता जी आप कुछ बोल रहे थे? बोलिए। माता जी बताया था ना कि भौतिक प्रकृति जड़ होती है, जब भगवान उसमें उसको गर्भाधान करते तभी सारे जीव प्रकट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट लाइन। भौतिक प्रकृति महापुरुष महाविष्णु के दृष्टिपात से ही भौतिक सामग्री की पूर्ति करने की क्षमता प्राप्त करती है और उनसे शक्ति प्राप्त कर लेने पर वह भौतिक जगत की कारण कहलाती है। भौतिक प्रकृति के ये दोनों गुण, भौतिक जगत का कारण तथा इसकी सामग्री का स्रोत होना, परमेश्वर के दृष्टिपात के कारण विद्यमान है। भगवान के वे विभिन्न विस्तार जो भौतिक प्रकृति को शक्ति प्रदान करते हैं वे पूर्ण विस्तार या अवतार कहलाते हैं। जिस प्रकार एक दीप से अनेक दीप प्रज्वलित किए जा सकते हैं, उसी तरह ये सारे पूर्ण विस्तार तथा अवतार विष्णु के तुल्य ही होते हैं। फिर भी माया को नियंत्रित करने के कार्यकलापों के कारण वे कभी कभी माइक अर्थात माया से संबंधित कहलाते हैं। यह श्लोक श्रीमद् भागवत 2.6.42 से लिया गया है। ठीक है, तो जो भी अवतार होते हैं वो सब विष्णु तत्व होते हैं। वो सेम मतलब विष्णु का ही तत्व है, लेकिन वो परम भगवान नहीं है। मतलब उनका एक तत्व है ना, पोटेंसी भी बहुत ज्यादा होती है उनके अंदर, कार्य करने की क्षमता सब है ना। जैसे बराह देव को देख ले, नरसिंह देव को देख ले, सब है। लेकिन जो ओरिजिनल रूप है वो कृष्ण का है। बाकी ये उनकी अवतार हैं, उनके हैं जो इस संसार में किसी स्पेसिफिक काम करने के लिए आए हैं। भक्तों की रक्षा करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए आए हैं, है ना। पोटेंसी भी ऑलमोस्ट उनके जितनी होगी, सब कुछ है ना। लेकिन फिर भी परम भगवान जो है वो अपने धाम में अपने ओरिजिनल रूप में रहते हैं। तो ये कहते हैं जैसे एक दीपक से हमने सारा दीपक जलाया, अब दीपक में कोई फर्क थोड़ी होता है। ये दीपक कम रोशनी दे रहा है, ये हमने किस मोमबत्ती से जलाया है, सेकंड
कि थर्ड नंबर का दीपक और कम रोशनी देगा, फोर्थ नंबर का दीपक और कम रोशनी देगा, ऐसा नहीं है ना। सारे दीपक जब जलते हैं तो सेम होते हैं, लेकिन ओरिजिनल दीपक तो ओरिजिनल ही है ना। शक्ति में या उसकी रोशनी में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं आएगी, सेम रहेगा। लेकिन ये विष्णु तत्व होते हैं सारे, और इनमें खूब शक्ति होती है, और ये सब भगवान के अवतार। जगृहे पौरुषम रूपम भगवान महादादिभिः संभूतम षोडश कला माधो लोक सृष्टया। हाँ जी, ईश्वर लीला माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। अनुवाद। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने भौतिक सृष्टि के समस्त अवयवों उपादानों के साथ पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया। सर्वप्रथम उन्होंने सृष्टि के लिए उपयुक्त 16 प्रधान शक्तियों का सृजन किया। ऐसा उन्होंने भौतिक ब्रह्मांडों को प्रकट करने के उद्देश्य से किया। तात्पर्य। यह श्लोक श्रीमद् भागवत का है। श्रीमद् भागवत पर मध्व की टीका में बतलाया गया है कि आध्यात्मिक जगत में निम्नलिखित 16 आध्यात्मिक शक्तियां पाई जाती हैं: श्री, भू, लीला, कांति, कीर्ति, तुष्टि, धीर, पुष्टि, सत्या, ज्ञानाज्ञान, जया, उत्कर्षणी, विमला, योग माया, प्रलही, ईशाना तथा अनुग्रह। श्री बलदेव विद्याभूषण ने लघु भागवतामृत के अपने भाष्य में बतलाया है कि उपर्युक्त 16 शक्तियां अन्य 9 नामों से भी जानी जाती हैं: विमला, उत्कर्षणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रहवी, सत्या, ईशाना तथा अनुग्रह। श्री जीव गोस्वामी ने भागवत संदर्भ श्लोक 203 में इनके नाम इस प्रकार गिनाए हैं: श्री, पुष्टि, गीर, कांति, कीर्ति, तुष्टि, ईला, जया, विद्या, विद्या, माया, संवित, संधिनी, हलातनी, भक्ति, मूर्ति, विमला, योगा, प्रभि, ईशाना, अनुग्रह इत्यादि। ये सारी शक्तियां भगवान के प्रभाव के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करती हैं। अगर हम सोचें कि हम किताब पढ़ के भगवान की क्रिएशन को समझ लेंगे तो बहुत मूर्खता का विषय है। तो इसमें तो पता नहीं क्या क्या आता जाएगा। तो अभी ये 16 शक्तियां बता रहे हैं। तो अभी एक्चुअली मुझे अभी पता चला, इस बार भक्ति वैभव में हमारे प्रभु जी बता रहे थे कि लघु भागवतम में क्रिएशन के बारे में काफी कुछ बताया गया। तो कभी लघु भाव, इतनी सी किताब है वैसे तो वो छोटे से, बट उसको पढ़ेंगे तो उसमें काफी कुछ मिलेगा हमें सारी चीजों के बारे में ना। तो वही समय निकाल के उसको पढ़ेंगे। लघु भागवत इस तरह से बृहद भागवतामृत हुई है। पहले भागवतम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद लघु और बृहद पढ़ेंगे। सनातन गोस्वामी, बृहद भागवतम सनातन गोस्वामी का, दूसरा गोस्वामी का शायद, या जीव गोस्वामी का होगा लघु भागवतम। नहीं, इसमें बताया गया ना, पढ़ा था मैंने, इसमें जीव गोस्वामी ने बताया है, तो भागवत पता नहीं। ठीक है। यद्यपि सर्वाश्रति हूँ ताहते संसार, अंतरात्मा रूपति हूँ जगताधार। यद्यपि भगवान हर वस्तु के आश्रय हैं और सारे ब्रह्मांड इन्हीं पर आश्रित हैं, किंतु वे परमात्मा रूप में प्रत्येक वस्तु के आधार भी हैं। प्रकृति सहित तार उभय संबंध, तथापि प्रकृति सह नाही स्पर्श गंध। इस तरह यद्यपि वे भौतिक शक्ति से 2 प्रकार से जुड़े हुए हैं, तो भी वे उसके साथ उनका रंच मात्र भी संबंध नहीं है। तात्पर्य। देखो लिखा है रूप गोस्वामी लघु भागवत। श्री रूप गोस्वामी लघु भागवतामृत में भगवान की गुणातीत दिव्य स्थिति पर टीका करते हुए कहते हैं कि भौतिक प्रकृति के नियंता तथा अध्यक्ष होने के कारण विष्णु का संबंध भौतिक गुणों से है। यह संबंध योग कहलाता है, किंतु जो व्यक्ति बंदी ग्रह की देखभाल करता है वह बंदी भी हो ऐसा नहीं है। इसी प्रकार यद्यपि भगवान विष्णु गुणात्मक प्रकृति की अध्यक्षता या संचालन करते हैं, किंतु प्रकृति के भौतिक गुणों से उनका कोई संबंध नहीं होता। भगवान विष्णु के विस्तार सदैव अपनी श्रेष्ठता बनाए रखते हैं, वे कभी भी भौतिक गुणों से संबंधित नहीं होते। कोई यह तर्क कर सकता है कि यदि महाविष्णु का भौतिक गुणों से कोई संबंध नहीं हो सकता, क्योंकि यदि वे इस तरह संबंधित होते तो श्रीमद् भागवत में यह ना कहा गया होता कि भौतिक प्रकृति लज्जा के मारे भगवान के पीछे रहती है, क्योंकि वह जीवों को भगवान से विमुख बनाने का प्रशंसा रहित कार्य करती है।
इस तर्क के उत्तर में कहा जा सकता है कि गुण शब्द का अर्थ है नियमन। इस ब्रह्मांड में भगवान विष्णु, ब्रह्मा जी तथा शिव जी प्रकृति के तीनों गुणों के नियंता के रूप में है और इन गुणों के साथ उनका संबंध योग कहलाता है। किंतु इससे यह सूचित नहीं होता कि ये तीनों महापुरुष प्रकृति के गुणों से बंधे हैं। विशेषतः भगवान विष्णु सदा इन तीनों गुणों के नियंता रहते हैं, अतः उनका इन गुणों के वश में होने का प्रश्न ही नहीं उठता। यद्यपि प्रकृति में उत्पत्ति तथा उपादान आपूर्ति के गुण भगवान द्वारा दृष्टिपात के कारण होते हैं, किंतु इस दृष्टिपात से भगवान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यद्यपि भगवान की इच्छा से भौतिक जगत में विभिन्न गुणात्मक परिवर्तन होते हैं, किंतु भगवान विष्णु में किसी प्रकार का भौतिक लगाव, परिवर्तन या विकार आने की कोई संभावना नहीं। तो वह एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भगवान कैसे भौतिक शक्ति से अलग है। जेल बनाई गवर्नमेंट ने, अब इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट जेल का पार्ट, मतलब गवर्नमेंट के जो अधिकारी जिसने जेल बनाई है वो भी जेल में जाके रहेगा, ऐसा नहीं है। राजा ने जेल बनाई है तो राजा ने जेल बना दिया, बट जेल के साथ उसका या जेल के कैदियों से या जेल के नियम राजा के ऊपर नहीं चलेंगे। सिमिलरली भगवान ने सृष्टि बना दिया, बट इस सृष्टि के नियम भगवान के ऊपर नहीं लगेंगे, ना ही भगवान किसी प्रकार से जेल के नियमों के अधीन आ सकते हैं या भौतिक प्रकृति के अधीन आ सकते हैं। तो यही सब यहाँ पर बताया जा रहा है। एतदिशनमिशस्य प्रकृतिस्तुअपि तद्गुणे नायुज्यते सदात्मस्ते अर्था बुद्धिस्तदाश्रया। यह भगवान का ऐश्वर्य है कि वे भौतिक प्रकृति के भीतर रहते हुए भी प्रकृति के गुणों से कभी प्रभावित नहीं होते। इसी प्रकार जिन लोगों ने उनकी शरण ग्रहण की है तथा जिन्होंने अपनी बुद्धि को उनमें स्थिर कर रखा है, वे प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते। तात्पर्य, यह श्लोक श्रीमद् भागवत का है। तो हम भी सोचते हैं कि मैं हमेशा क्वेश्चन पूछती हूँ अपनी क्लास में, हमें कहते हैं कि हम प्रकृति के अधीन हैं, फिर हम प्रकृति के अधीन है तो हम प्रकृति के गुणों के अंडर कार्य करते हैं, फिर हम प्रकृति के गुणों के अंडर कार्य करते हैं, हम तो वैसे ही काम करेंगे हम जिस गुण के अधीन है, तो फिर हमारे कार्य के रिजल्ट के कारण मतलब कार्य का रिजल्ट फिर हमें क्यों मिल रहा है? क्योंकि जब हम प्रकृति के अधीन है तो समझ आया क्वेश्चन, हम तो बंधे हुए हैं, जब हम हाँ बंधे हुए जी, हैं, हाँ जी। काम करेंगे, जैसे हम बंधे हुए हैं तो फिर हम बाहर कैसे निकलेंगे, है ना? हम तो बंधे हुए हैं जब, तो यहाँ पे आंसर दिया गया है कि जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, जो अपनी बुद्धि को उनमें स्थिर करते हैं, वो भी उसी प्रकार प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते जो जैसे भगवान नहीं होते, क्योंकि उन्होंने भगवान की शरण ग्रहण कर लिया। जिस प्रकार भगवान प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते, इस प्रकार वो भक्त भी प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते, है ना? अभी उस दिन बड़ा अच्छा एक आया था, मैं बता दूं आपको, भेजा था किसी ने ना, आपके पास भी आया होगा, सबके पास, इजोलिनस जयप्रताप स्वामी महाराज का आया था। तो एक उनके कोई डिसाइपल किसी एस्ट्रोलॉजर के पास गए होंगे दिखाने के लिए कि महाराज की लाइफ, बहुत महाराज कष्ट में रहते हैं ना, कभी कैंसर हो रहा है, कभी लिवर डैमेज हो रहा है, कभी डायलिसिस हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, स्किन कैंसर, हजारों चीजें हैं, कभी किडनी खराब है, कभी कुछ है। व्यक्ति उन्होंने एस्ट्रोलॉजर को ने बताया कि इनका जो जीवन था वो 2008 में समाप्त हो चुका था। ये तो सिर्फ कृष्ण से लड़कर यहाँ पर है अभी तक, क्योंकि इनका कुछ काम है, वो काम पूरा करना है उनको, इसलिए उस काम को पूरा करने के लिए यहाँ पर रह रहे हैं। तो इसमें इनकी और कृष्ण की इच्छा, जैसे इनका काम पूरा होगा ये चले जाएंगे, और इनका जो शरीर है अभी वो किसी भी जीवात्मा के रहने लायक नहीं है, मतलब उस इतने खराब शरीर में कोई रह नहीं सकता। लेकिन ये क्योंकि रह रहे हैं तो ये सिर्फ एक कार्य के लिए रह रहे हैं। अब वो मायापुर का टेम्पल है, वो पता ही है, उन्होंने बोल दिया था कि जब तक मायापुर, मतलब जब हम इस टेम्पल में आए थे, हमें 2007 में टेम्पल मिला था, तो 2008 में स्टार्टिंग में महाराज का न्यूज आ गई थी, उनका हेमरेज हो गया था, ब्रेन हेमरेज हो गया था। उससे पहले तो हमारे साथ परिक्रमा पे मिलते थे, हमें हर साल परिक्रमा करते थे। मैंने कितनी बार उनके साथ पर्सनल बात की है, एसोसिएशन किया उनके साथ। 2008 में जब उनका हुआ तो ऐसे लग रहा था कि नहीं, अभी अभी 6 महीने, साल, 1 साल, 2 साल, लेकिन देखो कितने 16-17 साल हो गए। तो मैसेज आता है महाराज का तबीयत खराब, और हर बार मैसेज आएगा महाराज का तबीयत खराब है, महाराज का डायलिसिस हो रहा है, महाराज का कैंसर का ट्रीटमेंट हो रहा है, महाराज का लीवर का पार्ट वो दे रहे हैं, लीवर कोई डोनेट कर रहा है, लिवर का वो सर्जरी हो रही है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है। तो
मतलब मुझे उस दिन दिन वत्सल प्रभु बता रहे थे, मैं उनसे ऐसे बात कर रही थी, वो उनके गुरु महाराज है ना, मैं उनसे बात कर रही थी कि ऐसे ऐसे ये वाला एक आर्टिकल आया महाराज के लिए, तो कह रहे थे, उन्होंने मुझे बताया, कहते हैं कि महाराज ना काउंटर से करते हैं, क्योंकि हाथ चलता नहीं है ना, तो काउंटर हाथ में रहता है उनके, तो काउंटर से करते हैं। तो रात को जैसे सोए होंगे ना, तो काउंटर के सोए मतलब लेटे होते हैं, कर रहे होते हैं, तो काउंटर नीचे गिर जाता है, वो कुछ बोल नहीं पाते, सिर्फ इतना बोलते हैं, हेल्प हेल्प हेल्प। तो लोगों को समझना पड़ता है कि उनको कुछ चाहिए। तो एक बार एक नया व्यक्ति आया, उसने बोला कि आज महाराज की सेवा मुझे करनी है, तो कोई डिसाइपल होगा उनका, तो लोगों ने बोला ठीक है तुम कर लो, हम थोड़ा बाहर सो जाते हैं, हमें तो नहीं तो नॉन स्टॉप यहीं पे रहना पड़ता। तो उन्होंने नए व्यक्ति को छोड़ दिया, और वो आधी रात को महाराज बोलने लगे हेल्प हेल्प हेल्प। तो वो नया व्यक्ति डर गया कि पता नहीं महाराज को क्या हो गया, वो बाहर जाके चिल्लाने लगा, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, महाराज को कुछ हो गया, महाराज को हेल्प चाहिए। बोलते कुछ नहीं है कुछ नहीं है, उनके हाथ काउंटर नीचे गिर गया होगा, काउंटर उठा के उनके हाथ में दे दो, वो ठीक हो जाएंगे अभी। मतलब यही है, सोते सोते भी क्या कर रहे हैं वो, चैंटिंग कर रहे हैं काउंटर से। तो कह रहे हैं उन्होंने, हाँ, तो वो हाथ में काउंटर पकड़ाया, तो वो फिर नॉर्मल हो गया, फिर उनकी हेल्प हेल्प खत्म। मैं लास्ट ईयर मायापुर परिक्रमा पे होके आई हूँ ना, अभी पिछले साल ही तो गई थी ना। तो महाराज एक जगह पे, एक कौन सा है वो, पंचमेनी, पंचमेनी एक जगह है, वहां पे महाराज का हमेशा लेक्चर हुआ करता था शुरू से, जब से हम जाते हैं तो महाराज उस जगह पे जरूर आके लेक्चर दिया करते थे। लेकिन अभी महाराज खुद नहीं आ पाते, तो अपना रिकॉर्डेड लेक्चर जरूर भेजते हैं उस जगह पे। मतलब पंचमेनी में अभी भी महाराज का वो रिकॉर्डेड लेक्चर चलता है उस स्थान पर जहाँ वो हमेशा दिया करते थे। तो मतलब मैं वही सोच रही थी कि ये है ना, यहाँ लिखा है ना, प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होता है, तो डायरेक्ट एग्जाम्पल है, लाइव एग्जाम्पल है जो हो गए। इनके ऊपर, हमारे ऊपर कितनी जल्दी प्रकृति के गुण प्रभावशाली होते हैं, एकदम तबीयत खराब हो जाएगी, एकदम माइंड बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने भगवान की पूर्णता शरण ग्रहण किया है और अपनी बुद्धि को उनमें स्थिर कर रखा है, वे प्रकृति के गुणों से प्रभावित नहीं होते। हमारे गुरु महाराज को देख लो, है ना, मतलब जब महाराज 5 मई को गए हैं ना, तो हम 29 या 30 को महाराज से मिलने गए थे, और महाराज उस समय मतलब बोल रहे थे कि नहीं मेरी हेल्थ बहुत खराब है, मैं जाऊंगा नहीं मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन चले गए। हमें बोल रहे थे जाऊं कि ना जाऊं, देहरादून जाना है, जाऊं नहीं जाऊं, सोच रहा हूँ क्या करूं, मतलब ऐसे बोल रहे थे, लेकिन वो गए। पता है कि चला नहीं जा रहा, पता है कि उठा नहीं जा रहा, हाँ, भूमि पूजन में कहते मैं ही तो होस्ट हूँ, मैं नहीं जाऊंगा तो कैसे लोग बोलेंगे होस्ट ही नहीं आया, है ना, जिसने अरेंज किया है वो नहीं आया, और लड़खड़ाते खड़ाते कैसे कैसे वहां गए और भूमि पूजन किया, पूरा उनका सब कुछ किया। तो यही है, जिन लोगों ने भगवान की शरण ग्रहण कर रखी है और जिन्होंने अपनी बुद्धि को उसमें स्थिर कर रखा है, प्रकृति के गुणों से प्रभावित जैसे कि हमारे हम लोग तो महाराज हॉस्पिटल में रहते हुए भी देख लीजिए क्लास में। हाँ, महाराज वो दिन सब लोग बता रहे थे, एक तरफ से डायलिसिस होके आता है उनका, सुबह डायलिसिस हुआ, दोपहर को बोलेंगे मुझे क्लास देनी है, और वहाँ क्लास देते हैं ऑनलाइन, फिर शाम को कुछ और सर्जरी है, फिर रात को फिर कुछ और, मतलब उनका तो चलता ही है, अमेजिंग है अभी भी मतलब इस बार शायद वो परिक्रमा में नहीं आए थे, अदरवाइज वो व्हील चेयर पे भी परिक्रमा में आते थे। अब कितनी बार हमेशा व्हील चेयर पे होते हुए वो परिक्रमा में आते थे, और ऐसे बोलते भी थे, उनका वो लगा हुआ है, कोई ट्रांसलेट भी करता था हर साल। परिक्रमा में आना आसान काम नहीं होता, व्हील चेयर उठाना बैठाना, कैसी कैसी नाव है, कुछ है क्या है, फिर भी वो आते हैं। अमेजिंग है सब बस। आगे चलते हैं। ते मत गीता ते पुनः पुनः कहे, सर्वदा ईश्वर तत्व अचिंत शक्ति है। कौन पढ़ेगा? वरलक्ष्मी माता जी का हाथ खड़ा है, पढ़िए। वरलक्ष्मी माता जी, कोई नहीं, पढ़िए। 70 कौन सा ये? 88। हाँ जी है अनुवाद। इस प्रकार भगवत गीता भी बारंबार कहती है, कर्म परम सत्य में सदैव अचिंत्य शक्ति होती है। आमित जगति वसी जगता माते, ना आमी जगते वसी ना आमा जगते। अनुवाद। भगवान कृष्ण ने कहा, मैं भौतिक जगत में स्थित हूँ और ये जगत मुझ पर आश्रित है, तथापि इसके साथ ही मैं ना तो भौतिक जगत में स्थित हूँ, ना वह सचमुच ही मुझ पर आश्रित है। तात्पर्य।
भगवान की इच्छा से शक्ति प्राप्त हुए बिना किसी प्रकार का अस्तित्व संभव नहीं है। अतः सारा दृश्य जगत भगवान की शक्ति पर आश्रित है। किंतु इसका ये अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि भौतिक जगत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से एक है। बादल आकाश में रह सकता है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आकाश तथा बादल एक हैं। इसी प्रकार गुणात्मक भौतिक प्रकृति और इसके पदार्थ कभी भी परमेश्वर से अभिन्न नहीं होते। भौतिक प्रकृति या माया के ऊपर प्रभुत्व जताने की प्रवृत्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का गुण नहीं है हो सकती। जब वे भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो वे अपना आध्यात्मिक स्वभाव बनाए रखते हैं और भौतिक गुणों से एक नहीं होते। वे आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगतों में सारी शक्तियों के सदैव नियंता होते हैं। उनका दिव्य स्वभाव सदैव अकुलिशित रहता है। भगवान अपनी लीलाओं के लिए भौतिक जगत में विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं और अंतर्ध्यान होते हैं, फिर भी वे समस्त प्रकारों के उद्गम हैं। भौतिक जगत का भगवान से पृथक अस्तित्व कभी भी नहीं हो सकता, किंतु भौतिक प्रकृति से उनका संबंध रहने पर भी वे प्रकृति के प्रभाव के कभी अधीन नहीं होते। उनका शाश्वत अनंत तथा ज्ञान का मूल रूप कभी भी भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के अधीन नहीं रहता। भगवान की अचिंत्य शक्तियों की यही विशिष्टता है। तो ये तो हम गीता में भी पढ़ते हैं। कौन सा श्लोक है वो गीता का? मया इदम सर्वम जगत जगत अत्यंतम मूर्तिना, है ना, वो वाला श्लोक है। मैं सब में हूँ, मया तत्त्वमिदं सर्वम जगत अव्यक्त रूपम्। ठीक है। तो मैं मतलब एक तरह से भगवान कहते हैं मैं सब में हूँ और सब मुझ में नहीं है। फिर दूसरे श्लोक में कहते हैं कि मैं नहीं हूँ इन सब में, है ना। दोनों चीजें कॉन्ट्राडिक्टरी बोलते हैं। वो समझने का तरीका है कि हम उसको कैसे समझ सकते हैं। तो इस तरह से भगवान भौतिक जगत में स्थित है और जगत भी भगवान पर आश्रित है, फिर भी भगवान इस भौतिक जगत में नहीं है और ना ही सचमुच मुझ पर आश्रित है। मतलब डायरेक्टली भगवान पर आश्रित नहीं है, भगवान की शक्तियों पर आश्रित है। भगवान ने अपने आगे शक्तियां दे दी हैं कि आप ही सब करो, चलाओ, मैनेज करो, सब कुछ आप करो, मुझे अगर छोड़ दो। अचिंतेश्वरे जानहि अमार, एक गीतार अर्थ कैल परचार। अनुवाद। हे अर्जुन, तुम इसे मेरा अचिंत्य ऐश्वर्य समझो। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने इसी अर्थ का प्रचार किया है। सेता पुरुष यार अंश धरे नाम, चैतन्य नित्यानंद राम। अनुवाद। वे महापुरुष कारणों दक्षाई विष्णु चैतन्य महाप्रभु के प्रिय संगी भगवान नित्यानंद बलराम के पूर्ण अंश हैं। एतन्नवम श्लोकेर अर्थ विवरण, दशम श्लोकेर अर्थ शून्यतयमान। अनुवाद। इस तरह मैंने 9वें श्लोक की व्याख्या कर दी है और अब मैं 10वें श्लोक की व्याख्या करूंगा। कृपया ध्यान पूर्वक सुने। यस्याशांशशील गर्भोदशाई, यन्नाभ्यजं लोक संघातनानं, लोक सृष्टु सूतिका धाम धातुस, तम श्री नित्यानंद रामं प्रपद्ये। अनुवाद। मैं उन श्री नित्यानंद राम के चरणों में नमस्कार करता हूँ जिनके पूर्णांश के अंश गर्भोदक्षाई विष्णु हैं। इन गर्भोदक्षाई विष्णु की नाभि से कमल उत्पन्न होता है जो ब्रह्मांड के शिल्पी ब्रह्मा का जन्म स्थान है। इस कमल की नाल असंख्य लोगों का विश्राम स्थल है। असंख्य लोक इसी नाल पर होते हैं, 14 लोक। जो कमल की ऐसे डंडी निकलती है उसी पे 14 लोक स्थित होते हैं। तात्पर्य। महाभारत के शांति पर्व में कहा गया है कि जो प्रद्युम्न हैं वे भी अनिरुद्ध हैं, वे ही ब्रह्मा के पिता भी हैं। तो इस तरह गर्भोदक्षाई विष्णु तथा क्षीरोदक्षाई विष्णु कमल से उत्पन्न ब्रह्मा के आदि देव प्रद्युम्न के पूर्णांश विस्तारों से अभिन्न है। प्रद्युम्न ही ब्रह्मा को जगत की व्यवस्था का निर्देश देते हैं। श्रीमद् भागवतम 3.8.15 से 16। नंबर पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, नंबर मत पढ़ा करो, ठीक है। श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा के जन्म का पूरा विवरण दिया हुआ है। तीनों पुरुषों के लक्षणों का वर्णन करते हुए लघु भागवत अमृत में कहा गया है कि गर्भोदक्षाई विष्णु का रूप चतुर्भुज है। जब वे स्वयं ब्रह्मांड के भीतर प्रविष्ट होते हैं और क्षीर सागर में लेट जाते हैं तब वे क्षीरोदक्षाई विष्णु कहलाते हैं, जो समस्त जीवों तथा देवताओं के परमात्मा है। सात्विक तंत्र में कहा गया है कि तृतीय पुरुष अवतार क्षीरोदक्षाई विष्णु हर एक के हृदय में
परमात्मा के रूप में स्थित हैं। ये क्षीरोदक्षाई विष्णु लीलाओं के लिए गर्भोदक्षाई विष्णु के एक विस्तार है। ठीक है ना, ये हमने पढ़ा हो कि क्षीरोदक्षाई विष्णु गर्भोदक्षाई के विस्तार है, गर्भोदक्षाई कर्मोदक्षाई के विस्तार। सहिता पुरुष अनंत ब्रह्मांड सृजिया सब अंडे प्रवेशिला बहुमूर्ति है। करोड़ों अनुवाद। करोड़ों ब्रह्मांडों की रचना करने के बाद प्रथम पुरुष श्री गर्भोदक्षाई के रूप में हर एक ब्रह्मांड में भिन्न रूप से प्रविष्ट हो गए। भीतर प्रवेशी देखे सब अंधकार रहित नहीं स्थान करेला विचार। अनुवाद। ब्रह्मांड में प्रवेश करने पर उन्होंने केवल अंधकार देखा, जहाँ रहने योग्य कोई स्थान न था। तब वे इस प्रकार विचार करने लगे। निजांग स्वेद जल करिला सृजन से जले कई अर्थ ब्रह्मांड भराना। अनुवाद। तब उन्होंने अपने शरीर के पसीने से जल उत्पन्न किया और उस जल में आधा ब्रह्मांड से जल से आधा ब्रह्मांड भर दिया। ठीक है, गर्भोदक सागर का जो जल है जहाँ पर विष्णु लेटे उनके शरीर से ही पसीने का जल है वो सारा। ब्रह्मांड प्रमाण 50 कोटि योजन आयाम विस्तार दुई है एक समान। अनुवाद। ब्रह्मांड की माप 50 करोड़ योजन है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई एक समान है। पता नहीं योजन कितना बड़ा होता होगा, बहुत योजन को देख लेना नेट पे कितना बड़ा होता, तो उतनी 50 करोड़ योजन। 8 मील माता जी, 8 माइल्स। क्या एक योजन? ये 50 करोड़ इंटू 8 माइल्स। कर लो कैलकुलेट, मेरा मैथ्स तो वैसे बोल है। चले अर्धता केला निजवास आर अर्ध केला 14 भुवन प्रकाश। अनुवाद। जब आधा ब्रह्मांड जल से भर गया तो उन्होंने उसी में अपना निवास स्थान बनाया और शेष आधे में 14 भुवन प्रकट किए। तात्पर्य। श्रीमद् भागवतम के द्वितीय स्कंद के 5वें अध्याय में 14 भुवनों के नाम गिनाए गए हैं। ऊपरी लोक हैं भू, भूवर, स्वर, महर, जनस, तपस तथा सत्य। 7 अधोलोक हैं तल, अतल, वितल, नितल, तलातल, महातल तथा सुतल। सारे अधोलोक मिलकर पाताल कहलाते हैं। ऊपरी लोकों में भू, भूवर तथा स्वर्ग लोक कहलाते हैं और शेष मृत्य लोक कहलाते हैं। इस तरह समस्त ब्रह्मांड त्रिलोक कहलाता है। एक मिनट। तो ये जो स्वर है ना, मतलब भू तो हमारा हो गया, भूतल जिसमें भूमंडल में हम होते हैं पृथ्वी पे। हमारे ऊपर जो हमारा स्काई है ना, इसको भूवर लोक बोलते हैं। तो जितने भी भूत पिशाच प्रेत होते हैं वो इसमें ऊपर रहते हैं, घूमते रहते हैं वो ना ऊपर। ठीक है, ये भूवर। और उसके ऊपर होता है स्वर, स्वर मतलब स्वर्ग। और स्वर्ग के ऊपर होते हैं ये सारे महर, जनस, तपस और सत्य। तो स्वर से ऊपर जो होते हैं ये बहुत ही, जो 4 लोग हैं ये बहुत ही पवित्र आत्माओं के लिए, मतलब जो साधु योगी बहुत ज्यादा तपस्वी वो लोग इसमें जाते हैं। स्वर तक वो जाएंगे जिनको सकाम कर्म के लिए इच्छा होगी, जिनको फल चाहिए। तो लेकिन स्वर तीसरे से ऊपर जिनको ना नॉर्मली क्या बोल देते हैं, ऊपर वाले लोगों को स्वर्ग लोग बोल देते हैं, सबको ही स्वर्ग लोग बोल देते हैं। जैसे इन्होंने लिखा है ना, ऊपरी लोकों में भू भुव, हम गाते भी है ना ओम भूर भुव स्वहा, उसमें ये होता है भू मतलब इस पृथ्वी पर, भूवर मतलब ये जो स्काई है हमारा, और भू स्वर मतलब ऊपर के स्वर्ग लोग, और उसके ऊपर के सारे लोग इकट्ठे एक साथ काउंट कर दिया उन्होंने, तो इसमें कहते हैं। और शेष मर्त्य लोग कहलाते हैं। इस प्रकार समस्त ब्रह्मांड त्रिलोक कहलाता है। शेष मर्त्य लोग कहलाते हैं। शेष कौन से मर्त्य लोग? मर्त्य लोग तो हमारा ही है। भूलोक के बना, यहाँ सब बंगाली में लिखा है भूलोक को बोलता है मर्त्य, है ना, तो ये गलत लिखा है इन्होंने। वही कह रहे हो, शेष थोड़ी होता है, भूलोक को मर्त्य लोग कहते हैं। तो इन्होंने गलत लिखा हिंदी की बुक में ना। मैं प्रति देश में यही सोच रही हूँ, शेष मर्त्य लोग कैसे कहलाते हैं। तो भू को मृत्यु लोक बोलते हैं। ठीक है, और इस प्रकार ये ब्रह्मांड त्रिलोक कहलाता है। एक्चुअली
भू में या तो ये भू के साथ नीचे वाले लोग भी काउंट कर लेते होंगे, तो ये भूर हो गया कि नीचे के सारे लोग हो गए, और भूअर हो गया सेंटर वाला लोग, मतलब हमारा आसमान, और उसके ऊपर स्वर्ग सारे एक साथ आ गए, क्योंकि भूमंडल और उसके नीचे के सारे लोग मृत्यु लोग हैं, यहाँ पर मृत्यु होती है। तो ऐसे ही होगा, तभी इसलिए ब्रह्मांड को त्रिलोक कह रहे हैं। ठीक है, मैंने पूछा था ये क्वेश्चन, मुझे याद नहीं आंसर क्या मिला था, एक बार दोबारा पूछ लूंगी किसी से। मैंने हरे क्वेश्चन, कृष्ण माता जी। हाँ जी, माता जी पर इसमें ये लिखा है कि भू भूवर और स्वर ये स्वर्ग लोक कहलाते हैं। तो जो भू है हमारा जो पृथ्वी है तो उसको ये भू हिंदी की बुक में एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कहाँ लिखा है? नहीं इसमें लिखा ऊपर लास्ट वाली लाइन है माता जी कि ऊपरी लोकों में भू भूवर और स्वर। एक मिनट, आप स्वर्ग लोक का ये गलत, सब गलत लिखा है हिंदी में ना। तो माता जी इसमें जो निम्न लोक के वर्णन पे ना उसमें लिखा है निम्न लोक को साथ में एक साथ पाताल बोलता है, हाँ, और ऊपर भूगोल लोक से सत्य लोक को स्वर्ग लोक बोलते हैं, हाँ, और भूलोक को बोलते हैं मर्त्य लोक। ये गलत है, सारी ट्रांसलेशन ही गलत है। उसमें मैं वही बोलती हूँ जो वही मैं तो देखती इसको माता जी कैसे हूँ, अंडरस्टैंड बता रही करें? हूँ, सुनिए। जो स्वर्ग लोक और स्वर्ग लोक से ऊपर वाले सारे, उनको स्वर्ग लोक बोलते हैं, ठीक है। और भूअर को भूअर ही बोलते हैं, बीच वाला जो। और मृत्यु लोक में सिर्फ भू आता है माता जी। भूलोक को बोला है मर्त्य लोक, मतलब पृथ्वी लोक जो पृथ्वी भूलोक लोक को तो मृत्यु पहला। लोक बोलते हैं, हाँ। नीचे वालों को नहीं। नहीं नीचे वाला तो पाताल लोक, पाताल लोक बोलते हैं, उसको अलग से पाताल बोलते हैं, ठीक है। है। नीचे वालों को सबको पाताल बोलते हैं, भूलोक को मृत्यु लोक बोलते हैं, भूवर लोक ऐसे ही रहता है, और ऊपर स्वर्ग से नहीं ऊपर इसमें लिखा भूगोल लोक से सत्य लोक तक स्वर्ग लोक का अंदर आता है, तो क्लियर लिखा नहीं, है। ओम भूर भुआ स्वाहा बोलते हैं। इसमें लिखा है और भूगोल लोक से सत्य लोक तक। मैंने इंग्लिश की बुक में चेक करूंगी। माता जी इंग्लिश की बुक है उसमें भी सेम चीज लिखी हुई है। एक मिनट रुको, एक मिनट, तो पेज नंबर क्या है? 524। हमारे श्लोक नंबर बताना। 98 5.98. The lower planets as a whole are called Patala. स्वर्ग constitute स्वर्गलोक का नहीं, वो थोड़ी स्वर्गलोक में आ जाता है। The rest- भू नहीं ऊपर इसमें लिखा है भू भूवर स्वर्ग constitute स्वर्गलोक एंड द रेस्ट आर कॉल्ड मर्त्य। रेस्ट बचा ही क्या? ये गलत है। एंटायर यूनिवर्स इज दस नॉन एस्ट्रोलोका, नहीं, इसको मैं चेक करके ना आपको, जो मैंने बताया एक्चुअली वही है, तो मैं फिर भी आपको रिटर्न में लिख के भेज दूंगी, ये ठीक नहीं है कुछ। भागवतम के दूसरे स्कंद में बता रखा है ना 5वें अध्याय में, तो वहां से भी चेक कर सकते हैं ना। मैं चेक करके आपको बता दूँ। नॉर्मली मैंने, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी पूछा था अपनी भक्ति वैभव क्लास में, उन्होंने बताया था कि स्वर्ग के ऊपर के जितने लोग हैं वो उसमें आते हैं, और भूवर भूवर में आता है, और भू भूवे, इसलिए हम बोलते हैं भू भूवर, ओम भूर भुवा स्वाहा बोलते हैं ना, इसलिए ऐसे करते हैं। मैं एक बार फिर से दोबारा चेक करूंगी, अभी इसको छोड़ दो, कोई बात नहीं, ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, हाँ जी। माता जी ये ना लिखा हुआ है अमंग द अपर प्लैनेटरी सिस्टम्स, उसके बाद कॉमा है, फिर भू के बाद फिर कॉमा है, भूवर एंड स्वर कंस्टिट्यूट स्वर्गलोक, फिर कॉमा है, तो भू के बाद हम लगाएंगे भू एंड द रेस्ट आर कॉल्ड मर्त्य। ये जब कॉमा आ जाते हैं ना, तो मैंने तो यही सीखा था उस टाइम पे जब हम पढ़ते थे कि जब ये कॉमा आ जाते हैं तो ये कॉमास को छोड़ के ये जो भू एंड द रेस्ट आर कॉल्ड मर्त्य ये इकट्ठे आएगा, और अमंग द अपर प्लैनेटरी सिस्टम भूवर एंड स्वर कॉन्स्टिट्यूट स्वर्गलोक। मतलब जब हम पढ़ते थे तब मैंने ऐसे सीखा था कि इसको ऐसे पढ़ते हैं। भूवर स्वर्गलोक नहीं होता, भूवर में तो प्रेत पिशाच रहते हैं सारे। अच्छा, वहां तो हाँ, उसमें वो स्वर्ग नहीं होता, स्वर्ग स्वर्ग से ही शुरू होता है। इसको छोड़ दो, जो मैंने बताया वही ठीक है, क्योंकि मैंने अभी अभी इसको स्टडी किया है, मैंने क्वेश्चन भी पूछा था यहाँ पे, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग भी होगी, फिर भी मैं चेक करके आपको भेज दूंगी। तो श्रीमती माता जी, हमने पूछा था ना, मैंने क्वेश्चन पूछा था, याद है आपको? आपको याद नहीं होगा। माता जी इसमें ना जो आंसर है ना, मैं आपको एक बार, ये जो हमने करा था इसमें आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। भूलोक जो है वो हमारा पृथ्वी लोक है। भूवर लोक जो आपने बताया है पृथ्वी और स्वर्ग के बीच का आकाश है, जहाँ पे सिद्ध चारण यक्ष रहते हैं। और जो स्वर्ग लोक है वहाँ देवलोक है, जहाँ इंद्र का निवास है। फिर आगे के लोक है महरलोक, जनलोक, तपोलोक।
एक्चुअली इसको वो हमें पता है सब कुछ, लेकिन अभी इसको तीन पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो वो तीन पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया जाता है ये क्वेश्चन है, तो वो मैं चेक करके बताता हूँ। इसको छोड़ दो आप, हाँ अभी ये कंफ्यूजन वाला छोड़ो, अभी छोड़ दो, लीव इट। ठीक है। ताहाई प्रकट कैल वैकुंठ निज धाम, शेष शयन जले करिल विश्राम। हाँ जी। अनुवाद। वह उन्होंने अपने धाम के रूप में वैकुंठ को प्रकट किया और भगवान शेष की शैया पर वे जल में विश्राम करने लगे। सहस्त्र चरण हस्त सहस्त्र नयन, सर्व अवतार बीज जगत कारण। अनुवाद। वह अनंत को अपनी शैया बनाकर लेट गए। भगवान अनंत हजारों सिर, हजारों मुख, हजारों नेत्र और हजारों हाथ पांव वाले दिव्य सर्प हैं। वे सब अवतारों के बीज हैं और भौतिक जगत के कारण हैं। तात्पर्य। गर्भोदक्षाई विष्णु के पसीने से उत्पन्न जल राशि में विष्णु के पूर्ण अंश शेष पर भगवान शयन करते हैं, जिनका वर्णन श्रीमद् भागवत तथा चारों वेदों में इस प्रकार हुआ है। अनंत शेष नामक विष्णु रूप के हजारों हाथ पांव तथा हजारों आंखें हैं। वे भौतिक जगत के भीतर सारे अवतारों के वास्तविक जनक हैं। देखो ये नेट इंटरनेट पे भी क्या दिखा रहा है, वो अपर 7 प्लेनेटरी सिस्टम, लोअर, मिडल कहाँ है इसमें, मिडल तो है ही नहीं। छोड़ो इसको, बाद में देखेंगे। तो भगवान ने क्या किया, अपनी शैया बनाकर लेट गए। भगवान अनंत हजारों से गए। ठीक है, तो वहां पर भगवान अनंत शेष की शैया पर लेट गए। आगे तार नाभि पद्म है ते उठी देखा पद्म से नम सत्म। अनुवाद। उनकी नाभि से एक कमल पुष्प उत्पन्न हुआ जो ब्रह्मा जी का जन्म स्थान बन गया। सही पद्म नाले हेल 14 भुवन, तेहु ब्रह्मांड सृष्टि करेल सृजन। उस कमल की नाल के भीतर 14 भुवन हैं। इस प्रकार भगवान ने ब्रह्मा के रूप में सारी सृष्टि का सर्जन किया। विष्णु रूप न करे जगत पालना, गुणातीत विष्णु स्पर्श नाही माया गान। अनुवाद। और भगवान विष्णु के रूप में वे सारे जगत का पालन करते हैं। समस्त भौतिक गुणों से परे होने के कारण भगवान विष्णु का भौतिक गुणों से किसी तरह का स्पर्श नहीं होता। तात्पर्य। श्री बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि यद्यपि विष्णु भौतिक जगत में सत्व गुण के अधिष्ठाता देव हैं, किंतु वे सत्व गुण से कभी भी प्रभावित नहीं होते, क्योंकि वे अपनी परम इच्छा से ही उस गुण का निर्देशन करते हैं। ये कहा जाता है कि सारे जीव भगवान की इच्छा मात्र से समस्त सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। वामन पुराण में कहा गया है कि वही विष्णु विभिन्न गुणों के निर्देशन करने के लिए ब्रह्मा तथा शिव के रूप में अपना विस्तार करते हैं। क्योंकि भगवान विष्णु सत्व गुण का विस्तार करते हैं, अतः उनका नाम सत्व तनु है। क्षीरोदक्षाई विष्णु के विभिन्न अवतार सत्व तनु के नाम से जाने जाते हैं। इसलिए समस्त वैदिक ग्रंथों में विष्णु को सारे भौतिक गुणों से मुक्त माना गया है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हरि भौतिक प्रकृति के गुणों से सदैव कुलुषित रहते हैं, क्योंकि वे इस भौतिक जगत से परे हैं। वे ब्रह्मा जी इत्यादि समस्त देवताओं के ज्ञान के स्रोत हैं और हर वस्तु के साक्षी हैं। अतः जो भगवान विष्णु की पूजा करता है वह भी भौतिक प्रकृति के कलमश से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। क्योंकि विष्णु की पूजा करने से मनुष्य भौतिक प्रकृति के कलमश से मुक्त हो सकता है, अतः वे सत्व तनु कहलाते हैं, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर अब बताया जा रहा है भगवान विष्णु सारे जगत का पालन करते हैं और उनका किसी भी भौतिक गुणों से कोई स्पर्श नहीं। तो क्रिएशन करना इजी है, डिस्ट्रक्शन करना इजी है, मेंटेन करना मुश्किल है।
विष्णु सबसे मुश्किल काम करते हैं मेंटेनेंस का, है ना। घर बना लो, बनाना आसान है, तोड़ना भी आसान है, पर उसमें सब कुछ ठीक ठाक रखना बहुत मुश्किल काम है ना। मेंटेनेंस बहुत मुश्किल काम है जो उन्होंने अपने ऊपर लिया हुआ है। ठीक है, बस यहीं पे समाप्त करते हैं आज 104, है ना। कल 105 से पढ़ेंगे। अब बताइए, किसी को जो भी कहना है वो बोल सकते हैं। शायद वो बोल रही थी। माता जी, हाँ जी, प्रणाम माता जी। माता जी, एक प्रश्न है मेरा। बोलिए। माता जी, अभी हमारा टॉपिक चला था इसमें बीच में कि अंशों के अंश अलग होते हैं, कला के अंश अलग होते हैं। तो माता जी, अंशों के अंश को तो कला ही तो बोलते हैं, तो ऐसा क्यों बोला कि अंशों के तो अंश? अंश नहीं बोला, अंश के अवतार। अंश अंशों के से, अंश से जो आगे अवतार प्रकट होते हैं ना, उनको अंश अवतार बोला जाता है। और फिर जो कला से अवतार प्रकट होते हैं, कला अवतार बोला जाता है। एक्चुअली उस टाइम ना अंश बोला गया था तो मुझे कंफ्यूजन हो गया था। अवतार से तो फिर क्लियर हो गया। अवतार बोला, अवतार बोला था, ठीक है अवतार माता जी। बोला। तो पक्का याद है मैंने अवतार बोला, इसीलिए मैंने कला अवतार और अंश अवतार बोला। ठीक है माता जी, थैंक यू। ठीक है। माता और जी, हाँ जी, जैसे श्लोक नंबर 78 है, तो जितने भी अवतार होते हैं कूर्म, मत्स्य, ये मतलब जितने भी अवतार होते हैं वो सारे सारे कारण तत्क्षय विष्णु से आते हैं। सब अवतार श्रोदक्षाय विष्णु से आते हैं। जब भगवान कृष्ण स्वयं यहाँ पर आते हैं तो वो श्रोदक्षाय विष्णु से नहीं, मतलब वो स्वयं प्रकट होते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रकट हुए, या भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट हुए। राम, नरसिंह, वामन, मत्स्य, कूर्मा, सब श्रोदक्षाय विष्णु से आते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण माता। माता जी, यहाँ पे लिखा है कि आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा, आवाज नहीं आ रही। यहाँ पे नहीं आ रही, अब आ रही है। वो उसका इंटरनेट की प्रॉब्लम। हाँ जी, बोलिए। कहाँ गई? श्लोक नंबर 70 आवाज जो नहीं आ रही उसके है। अंदर लिखा है कि अरे माता जी, मैं पूछ रिया, 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 आवाज नहीं आ रही है। कल बात करना सुबह से मंदिर में। बोलती जा रही, बोलती जा रही है। सुनो, आपका आवाज नहीं आ रहा है, कट रहा है, इंटरनेट खराब है। हाँ जी माता जी, त्रिपाठी माता जी बोलिए। माता जी, बरहा तो ब्रह्मा जी से आए थे, तो वो तो नहीं आए थे क्षीरोदक्षाय विष्णु जी से। रिया, तुम आंखें बंद करके काम कर रही हो क्या? देखो तो सही मैं क्या बोल रही हूँ कि आपकी आवाज नहीं आ रही है। बोलती जा रही है, बोलती जा रही है। माता जी बस बंद कर दो रिकॉर्डिंग।